बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आपके लिए 4 खबरें लाए हैं जो इससे कबल आपने नहीं सुनी होंगी। सुनिए। पाकिस्तान का फौजी जनरल जब ईरान जाता है 3 रोजा दौरे पर, तो उसके साथ कोई एक भी तजर्बाकार सफारतकार साथ नहीं होता। क्यों? यही वजह है कि ये जो मिशन है ये नाकाम होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी स्टोरी है। इसके अलावा पाकिस्तान की मरियम नवाज और गरीदा फरूकी जैसी औरतों हमारा मॉडल्स हैं, तो ईरान की जो बेटियां हैं, समाअत कीजिएगा उनका तालीमी लेवल किस इंतहा पर है और इस वजह से वो लड़ रहे हैं। सीडीए ने जी इस्लामाबाद में उद्दम मचा दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है और एक वर्कर कन्वेंशन जिसमें मौजूदा क़यादत को रिजेक्ट करते हुए अलीमा खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाग दौड़ संभालने की दावत दी जा रही है या दी जाने वाली है। समाअत कीजिए, इंतहाई जबरदस्त खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले वही हुआ जी जिसका डर था। पाकिस्तान में तो एक वावेला मचा दिया गया। पाकिस्तान का फौजी जनरल है, वो आ रहा है, जा रहा है, नोबेल अमन इनाम दे दिया जाए, दुनिया हमारी मदाह हो गई। वो असल वकूआ ये होता है कि अभी अबनाए हारमूज को दोबारा ईरान ने बंद कर दिया है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि ईरान को ये लगा कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल पर आपको यह बात नजर नहीं आएगी, लेकिन जो ईरानी एक न्यूज एजेंसी है तस्नीम, वो ये कह रही है कि ईरान ये समझ बैठा है कि ये जो जंग बंदी हुई है, ये जो मुज़ाकरात हो रही हैं, इसमें ईरान को दबोचने की तैयारी की जा रही है। और जैसे ही ईरान ने आज अबनाए हारमूज को खोला, जो जहाज हैं बहरी, उनकी आमदोरफ्त शुरू हुई, तो जो ईरान के जहाज आने वाले थे उनको रोक लिया गया कि कहीं इनमें वेपन ना हो। तो ये किस किस्म की है कि आप तो अपना माल ले जाएं और हमारा कोई माल इधर ना आए। और एक और जो स्टोरी वो ये है कि अमेरिकन के जो 2 बहरी बेड़े खड़े थे जी खलीज में, उनको हरकत दे दी गई है और वो अबनाए हारमूज के इर्द गिर्द वो चौकियां बनाने के करीब पहुंच गए कि मुकम्मल जो कंट्रोल है इस जगह का, जहां से ईरान को सबकत हासिल हुई है। समाअत कीजिए, दुनिया की सफारतकारी और उनकी चालें देखिए। जंग है ना जी, सब जायज है। तो उस जगह पर आकर जैसे ही इनको एहसास हुआ कि मामला इनकी ग्रिप से दूर जा रहा है, तो उन्होंने अपनी कश्तियों को हुक्म दिया, पासदारान इनकलाब को। 2 कश्तियों ने एक ऑयल टैंकर पर डायरेक्ट फायर मारे हैं, मिसाइल दागे हैं कश्तियों ने, जिसकी वजह से वो जो 2 ऑयल टैंकर थे वो पीछे मुड़ गए हैं। और इस खबर को जो रिपोर्ट कर रहा है वो है जी मैरी टाइम, बरतानी न्यूज एजेंसी है। वो कह रही है कि जी हमला हुआ है। द रीजन इज कि अब वो जो जंग बंदी है सिर्फ आर्जी खड़ी हो गई है, उसके पीछे जो सपोर्ट थी वो खत्म हो गई है। ये इतनी बड़ी जो कामयाबी है और इतनी बड़ी जो नाकामियां हैं, इसको असेस किसने करना था? पाकिस्तान ने असेस करना था और बारीक बीनी से देखना था। लेकिन पाकिस्तान का फौजी जनरल इतने बड़े जो सिफारती मिशन पर जाता है तो वो अपने साथ किसी एक भी माहिर तजर्बाकार सफारतकार को साथ लेके नहीं जाता। याद रखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है सफारतकारी। इसमें अल्फाज के चुनाव से लेकर जो लोगों की, जो दूसरे फरीक की आंखों पढ़ने तक का नाम सफारतकारी है। और माहिर तजर्बाकार सफारतकार उस वक्त बनता है जब उसको 25 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे नहीं वजारत खारजा के कलमदान संभाले जाते। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में कोई म्यार नहीं है। तो अब म्यार देखिए कि पाकिस्तान की वजारत इतलात इररेलीवेंट, कोई पता नहीं है अता तारड़ को। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रखा है पीटीआई के ऊपर शोर करने के लिए। बुरा लफ्ज मुंह में आ रहा था, उसको डिलीट कर देता हूं। और अब जबकि इसको पता ही नहीं है। और कौन खबरें दे रहे हैं? पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर
کہ मिशन मुकम्मल हो गया है या नहीं हो गया। और इतनी ज्यादा इमेच्योरिटी है पाकिस्तान की सफारतकारी में कि इस्लामाबाद को बंद करा दिया गया, अड्डे ब्लॉक कर दिए गए, न किसी को आने की इजाजत है न जाने की। और पीर का दिन ट्रंप आ रहा है जी, और दुनिया हमें देख रही है। हकीकत यह है कि जो ईरानी न्यूज एजेंसी है उसने कहा कि अभी तक ईरान ने दूसरे जो दौर के मुज़ाकरात हैं उस पर रजामंदी ही दैर नहीं की, रजामंदी जहर नहीं की। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमने कितना लकी मौका ये जाया कर दिया है। और लिख लेना, कल हम इस पे मुकम्मल एक प्रोग्राम करेंगे कि पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर का जवाल इसी सफारतकारी से होगा। अगर ना हो तो हमारा नाम तब्दील कर देना। एक इंडिकेशन हम आपके सामने और एक पूरा सांचा इंशाल्लाह कल आपके सामने घड़ के सामने रख देंगे। तो ये है वो हालात जिसकी वजह से पाकिस्तान में वावेला मचा हुआ, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आ रहे, जो जहां पे बैठा था उधर ही बैठा रहे। तो इसको कहते हैं सफारती इमेच्योरिटी, वक्त से पहले ढोल बजाना। भला मोहसिन नकवी का कोई तजर्बा है सफारतकारी का? सारी जिंदगी उसने अखबार में काम किया है, अपने अखबार चलाए हैं। और मासूफ अब वजारत खारजा भी संभाल गया, दाखिला भी संभाल गया, क्रिकेट भी संभाल गया, और मुल्क का जो निजाम है सियासत का वो भी संभाल गया। एक आदमी है और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी खुसूसियत दी है। क्वालिफिकेशन क्या है, क्यों बैठा है? ये पाकिस्तान के फौजी जनरल का पसंदीदा है। इवन अदरवाइज ना उसकी कोई क्वालिफिकेशन, और डूब मरना चाहिए पाकिस्तान की सियासत को, डूब मरना चाहिए। कि ख्वाजा आसिफ कल क्या कहता है कि मैं मिन्नतें कर रहा हूं मोहसिन नकवी की कि मेरा जो पोर्शन है, वो मेरा जो मकान है उसके दरवाजे और खिड़कियां दुरुस्त करवा दे। अगर मुल्क के वजीर दिफा की अपनी इतनी वुक्कत हो और उसकी अपनी हुकूमत हो तो यार इसके बाद खुदकुशी रह जाती है। गैरतमंद आदमी के लिए इसके अलावा कोई जहान नहीं है। अब भी अगर ये लोग हुकूमत में बैठे हैं, और इनको किस लिए रखा हुआ है इन्होंने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान देने के लिए। फिर ये चढ़ दौड़ते हैं। ये जो इंसल्ट है, क्या नवाज शरीफ को महसूस नहीं हुई? क्या शहबाज शरीफ को तो वैसे ही उसको तो वो प्रूफ है, इंसल्ट प्रूफ है, उसे कुछ नहीं होता। उसे सिर्फ ये वजीर आजम का ऑफिस ही चाहिए जिसके पल्ले कख भी नहीं है। सियासत नून लीग की, पीपल्स पार्टी की बिल्कुल खत्म हो गई, और पूरे मुल्क में जनरल आसिम मुनीर का राज है। तो ये जो राज इन्होंने अपने हाथों से दिया है, कल इंशाअल्लाह अज़ीम ये उसका खमियाजा भुगतेंगे। तो बात हो रही थी ईरानी कौम की और पाकिस्तानी कौम की, ये क्यों हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं? इधर देखिए पाकिस्तान के पास क्या है, मरियम नवाज, इसकी क्वालिफिकेशन जीरो। दूसरी कौन सी जी हम बच्चियां हैं, ये एक फिजाली है, कोई गरीदा फारूकी है, ये उज़मा बुखारी है, ये हमारे हैं ना, वो एक बट है हिना। और दूसरी तरफ ईरान की जो बेटियां हैं, पाकिस्तानियों सुनो, पूरी दुनिया में नंबर 1 जो साइंसदान है वो ईरान की बच्चियां हैं, नंबर 1 सबसे ज्यादा। और जो पिछले दिनों उनके एक स्कूल पे हमला हुआ था, जहां पर मनाफ में, जहां पे 130-31 बच्चियां शहीद हो गई, वो स्कूल जंग के दौरान भी खुला रहा और कोई ईरानी स्कूल जंग में बंद नहीं हुआ। तो ये जो उनका पासदारान इनकलाब का सरबराह है या मुजतबा खमेनी है, हजूर उसकी जो आज हमने क्वालिफिकेशन का डाटा निकाला है तो परेशान हो गए कि वो पीएचडी स्कॉलर्स की जो उनका हेड है वो ये शख्स है, इसकी अपनी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा है। तो अब आप पाकिस्तान में अंदाजा लगाइए, मोहसिन नकवी की क्वालिफिकेशन जीरो। दूसरे जो पाकिस्तान के फौजी जनरल्स होते हैं वो तो आपको पता ही है, ये दीगर नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया। दिल पे हाथ रख के बताइए, कभी आपने जिंदगी में शरीफ खानदान के किसी बंदे का आर्टिकल किसी अखबार में, किसी रिसाले में, किसी टेलीविजन पर पढ़ा और सुना है? बिलावल भुट्टो का सुना है? जरदारी का सुना है? आपके नसीब में कैसी लीडरशिप है और उनके नसीब में कैसी लीडरशिप है? तो ये है
वो चौथी पावर बनने लगे हैं, मार खाने के बावजूद भी, और हम कर्जा ले रहे हैं और दूसरों की खिदमतें कर रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया और इससे ज्यादा नीच पाकिस्तान को मुस्तकबिल और क्या हो सकता है। इस पे भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि गद्दारी हम कर रहे हैं, तो हजूर हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोई पीर के रोज कोई डेलीगेशन पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। अब आप एक और देखिए, फातिमा भुट्टो है जी, उसने आज पाकिस्तान की पहली वो सियासतदान है जिसने आज हक अदा किया है कि इमरान खान के साथ वो सलूक किया जा रहा है जिसका वो मुस्तहिक नहीं है। बाकी सारे के सारे डर के अपने जो घर हैं उसमें बैठे हुए हैं, और तहरीक इंसाफ को उन्होंने जगाने की कोशिश की है कि अगर जिस तरह की पॉलिटिक्स आप अब कर रहे हो, आपको इमरान खान का ताबूत मिलेगा। ये है फातिमा भुट्टो की आज उसके अंदर जो रूह है, वो वाकई किसी सियासतदान की है। उसका बाप इंतहाई दलेर आदमी था और ये इमरान खान के नजरियात के इंतहाई करीब है। तो ये जो फातिमा भुट्टो ने कहा है, अब आप सुनिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक सीरियस एफर्ट्स होने जा रही है, जिसमें एक वर्कर कन्वेंशन केपी में मुनक्किद होने जा रहा है अगले हफ्ते, जिसमें जो वर्कर्स हैं उनकी बड़ी तादाद ये मुतालबा रखेगी, बल्कि वो कहेगी कि हम तहरीक इंसाफ की जो बागदौड़ है वो अलीमा खान के हाथ में देने जा रहे हैं। ये जो मौजूदा लीडरशिप है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, ना इनसे ये तवक्को है कि ये कोई बात कर सकते हैं। भला 3-4 साल से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, अभी तक वो इस पाए का सियासतदान अपने दिमाग में नहीं बन सका कि उसके पास कितनी बड़ी पार्टी है। तो जब तक ये पार्टी अलीमा खान के पास नहीं जाएगी, जिसका एक ही मिशन हो कि इमरान खान की रिहाई, और उसके हाथ में हो नई टिकटें देना, जो मौजूदा लोग हैं उनको अपनी पार्टी से कारकर्दगी की बुनियाद पर बैर फेंकना या उनको जगह देना, ये इमरान खान या उसकी तहरीक शुरू नहीं होने वाली। आज अगर पता चल जाए कि टिकटों जो नई इंतखाबात के जो टिकट्स हैं वो अलीमा खान देगी, और जो मौजूदा लोग हैं, खुदा की कसम ये सुबह अडयाला जेल के बैर अपने बच्चों, बेवियों, बेटों, रिश्तेदारों, ड्राइवरों और साथियों के हमरा मौजूद होंगे, है ना जी। क्यों? इनके लिए सब कुछ वो सीट है और वो वोट बैंक है जिसको लेकर ये आगे आते हैं। और इस जो मौजूदा लीडरशिप है, इसके होते हुए उनकी सिक्योरिटी ये है कि वो भी सेफ रहें और ये भी सेफ रहें। अब आप खुद सोचिए, अगर ये कंप्रोमाइज ना होते तो पीटीआई पंजाब, पीटीआई केपी, किसी एक एमपीए या एमएनए का सर फाड़ा हो हुकूमती डंडे से और वो हॉस्पिटल में गया हो, एक बता दें, सिंगल। किसी ने माल रोड पर धरना दिया हो लाहौर में, नहीं। किसी के घर पर रेड हुई हो या उसका कोई बच्चा पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, नहीं। और इतनी एफआईआर हो गई हैं वर्कर्स के अगेंस्ट, कोई एक एफआईआर पंजाब के किसी एमपीए के अगेंस्ट हो, उसकी गिरफ्तारी हो, वो जुडिशियल चला गया हो, तो हमें आप जी गिरेबान से पकड़ लें। अब भी अगर आप समझते हैं इस सबूतों के साथ भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस्टेब्लिशमेंट से हाथ नहीं मिला चुकी, तो और आपको क्या सबूत चाहिए। तो इन सबूतों की मौजूदगी में इमरान खान की बहन अलीमा खान को इस पार्टी संभालनी होगी बसूरत दीगर। कल बुशरा बीबी के साथ जो इंतहाई जुल्म हुआ है, क्या कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता। इतना जुल्म तो कश्मीर में मुसलमान औरतों के साथ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कल ऑपरेशन हुआ और फिर आज फिर जेल में बंद कर दिया गया। और पाकिस्तान में यहां पर सरदारी साहब जेल काटी है और बच्ची की पैदाइश हुई है। ये जो आसफा भुट्टो है, इसकी पैदाइश कब हुई है? जब जरदारी जेल में था। ये सहूलतें थी और एयर कंडीशन और नवाज शरीफ के साथ ये तमाम के तमाम क्या था, घर से खाने आते थे। मखदूम जावेद हाशमी का खाना जो है ये
आप किताब पढ़ लें इसी सोहेल वड़ाइच की कि मखदूम जावेद हाशमी का जो खाना है 3 साढ़े 3 साल वो नवाज शरीफ के घर से आता रहा है, ऐसे ही आता रहा है यार। जेलें थी, उन लोगों ने वहां पे जेलें नहीं मजे किए हैं, और एक इमरान खान है कि उसकी मुलाकात बंद है। तो अब भी अगर तहरीक इंसाफ के लोग नहीं समझते तो उनकी अपनी मर्जी है। एक जी इस्लामाबाद में गरीबों की बस्ती थी, कभी इंडियन फिल्में लगती थी जी, वहां पर कहा जाता था बस्ती वालों बस्ती खाली कर दो। ये 90 की फिल्में ऐसी होती थी। ये अब पता चला है पाकिस्तान में इस्लामाबाद के करीब सैदपुर गांव में एक नया शहर इंटरनेशनल तर्ज का बसाने जा रहे हैं। तो वो गरीबों के लिए तो नहीं होगा, उसके लिए जो बस्तियां वहां पे कायम थी, जो लोगों के मकान थे, उनको गिरा दिया गया, और इतना बेहमाना तरीके से गिरा दिया गया है कि एक हामला औरत, उसको इतनी इजाजत नहीं दी गई कि वो चारपाई पर बैठकर या हॉस्पिटल जा सके। उन्होंने उसका सामान फेंका और उस औरत ने पुलिस वालों के सामने बच्चे को जन्म दिया। अल्लाह अकबर। पाकिस्तानियों, जाओ सोशल मीडिया पे उस औरत के जो बच्चा पैदा होने की मूवी है या उसके जो लवाहिकीन के इंटरव्यूज और क्लिप्स चल रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितनी जालिम है। और 3 बुजुर्ग बारिश आदमी झोलियां उठाकर बहुत दुआएं दे रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? गरीबों की जमीन लेकर अमीरों के लिए बसा रहे हैं। इनका क्या है पाकिस्तान में? आज कराची में वफाकी हुकूमत ने 6000 एकड़ रकबा, कितना, दोबारा कह रहा हूं, 6000 एकड़, एक एकड़ में होती हैं 20 कनालें, 20 कनालों में होते हैं, एक कनाल में होते हैं 20 मरले, और पाकिस्तान की अक्सरियत 5-5 मरलों या 2-2 एक-एक मरले के मकान में रहते हैं। और 6000 एकड़, हिसाब देते रहो सारी रात, वो एक शख्स को लीज पर दी गई है, और उसके के एवज जो पैसे लिए गए हैं वो हैं जीरो। मुफ्त, मुफ्त में लीज पर दी गई है सरकारी जमीन, और अगले 10 साल तक उसको हर किस्म के टैक्स से आजाद कर दिया गया है। अल्लाह। अब आप देखिए, एक तरफ इतनी फराख दिली कि 6000 एकड़ आप जो मर्जी करें, और दूसरी तरफ गरीबों को इस वजह से मकान से बेदखल और उनके ऊपर बिल्डोजर चला दिए गए हैं कि ये इनकी इंक्रोचमेंट है। अरे इंक्रोचमेंट तो आपने इक्तदार में आकर भी की हुई है। क्या किसी ने आपसे पूछा है कि आप इक्तदार में कैसे बैठे हो कि क्या इंक्रोचमेंट सिर्फ वो होती है जो किसी की जमीन या सरकारी जमीन पर 1 फुट 2 फुट खड़ी हो जाए? ना 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 ना। अमीरों के लिए तो आप प्लेंटी लगाकर उनके नक्शे पास कर देते हैं, और गरीबों के लिए इतना जुल्म। तो ये है इस मुल्क की रोती हुई दास्तान। अब भी अगर ये कौम नहीं समझ पा रही तो इस पर सिवाय मातम के, सिवाय मातम के और कहा क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान की बदनसीबी है, बस सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान के चंद सहाफी हैं, वो जर्नल 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 की गर्दान लगाते नहीं थकते, और फिर उससे थकते हैं तो फिर मरियम मरियम शबा शबा, और कुछ भी नहीं है। ये गुलाम लोगों का देश है, गुलाम लोगों का देश है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये है पाकिस्तान के वो हालात। आवाज उठाते रहिए पाकिस्तानियों, आवाज उठाते रहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आप हमें कमेंट्स भेजते हैं, हम अपनी इस्लाह करते हैं। अल्लाह ताला आप पर कभी भी बुरा टाइम ना आए, और खुदा करे आपके मकान आपके बच्चों के सामने कोई ना गिराए या आपको कोई बेदखल ना करे। बड़ा दर्द होता है जब इंसान अपने बच्चों के सामने हेल्पलेस होकर आसमान, खुले आसमान के नीचे बैठा हो, दिल कांप जाता है जी। अल्लाह ताला न जालिम बनाए न जालिमों के हवाले करे, और ये तो बिल्कुल ही जालिम हुकूमत है। थैंक यू।